गुरु दक्षिणा का बहुत बड़ा भाव होता है। पहले कुलगुरु में पढ़ते थे बच्चे तो गुरु दीक्षा देते थे, गुरु दक्षिणा देते थे। आजकल तो बच्चे को गुरु जी थप्पड़ मारे तो घर वाले सब आकर बैठ जाते हैं, अच्छा मेरे बच्चे को मारा। लोग क्या क्या बोल देते हैं। हाँ, गुरु का परम भाव है, गुरु का परम पवित्र भाव है, बहुत बड़ा भाव है गुरु का। उसके बाद एक बार की बात है, भगवान कहते सुनो, अब उद्धव है ना, उद्धव जी को ज्ञान का घमंड है भाई रे। उद्धव जी बृहस्पति के परम शिष्य है, और बृहस्पति के शिष्य होने के कारण ऐसा लगता है कि उद्धव जी को ज्ञान का घमंड हो गया है। और भगवान कहते हैं कि जीवन में भैया जब तक प्रेम नहीं है तब तक ज्ञान अधूरा है। जीवन में प्रेम बहुत जरूरी है, जीवन में प्रेम है तभी ज्ञान है। अकेला ज्ञान कुछ नहीं कर सकता, जीवन में प्रेम से ही परमात्मा बंधन में आते हैं। भगवान से प्रेम करते रहोगे तो भगवान बंधन में आ जाएंगे आपके। और भगवान ने सोचा चलो अब उद्धव के ज्ञान को एक प्रेम का रस पिलाया जाए। हाँ, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ इसकी, बढ़ाओ, थोड़ा कम करो। हाँ, तो भगवान ने 3 पत्र लिखे हैं, एक अपनी मां के नाम, एक पिता के नाम और एक गोपियों के नाम। 3 पत्र लिखे और वो पत्र लेकर उद्धव को दिया कि उद्धव जा, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, तुम जाओ 3 पत्र लेके जाओ। उद्धव 3 पत्र लेकर आते हैं। और भैया भगवान की याद तो कभी बिसरती नहीं है। तो अगर आप भगवान से प्रेम करते तो कोई चीज भगवान से आप दूर हो ही नहीं सकते हो। हाँ, आज भी ऐसे ऐसे भक्त है, मैं आपको सच बताऊं, आपको ताज्जुब होगा चैन सुख जी, कि लोग अपने घरों में जैसे 7 बजे कथा आती है ना, लोग 7 बजे तक अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। और 7 बजे वो पूरे परिवार सहित बैठकर कथा सुनते हैं, पूरा कंप्लीट काम कर लेते हैं। टीवी के सामने पूरा परिवार बैठ जाता है। और ऐसे ऐसे घर है वो गाय का घी का दीपक जलाकर कथा सुनते हैं, अपने कामना बोलकर पूरी कथा सुनते हैं। हम उनको बुलाने थोड़ी जाते हैं, हम तो उनको जानते ही नहीं। आज लाखों लोग सुनते हैं, हम सबको थोड़ी जानते हैं। लेकिन बहुत से लोग जब आते हैं हमारे पास, महाराज जी हम आपको रोज सुनते हैं, रोज सुनते हैं, रोज सुनते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक दिन भी मिस नहीं करते हैं। कई भाई तो डायरी लेकर आते हैं, डायरी, और मुझसे बताते हैं महाराज जी आपने 8 साल पहले कथा में ये बात बोली थी, इस तारीख को आपने ये बात बोली थी। इतना लोग नोट करके रखते हैं, भले हम भूल जाए लेकिन वो नहीं भूलते। कई लोग तो डायरी मेंटेन करते हैं। ऐसे ऐसे भक्त है जो डायरी मेंटेन करते, लिखते हैं हमारी बातें, सब बात लिख लेते हैं वो, कि महाराज जी इस दिन आपने ये प्रयोग बताया था, ये प्रयोग हमने किया, हमको ये फायदा हुआ, ये चीज की हमने ये फायदा हुआ। तो मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, अगर आपके मन में कोई संकल्प चल रहा है, कोई मन में विचार चल रहा हो, अगर आपके घर में पितरों का दोष है, और जिसके घर में पितरों का दोष होता है उनके काम बनते 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 बिगड़ जाते हैं भाई। कोई काम नहीं होगा उसका, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। कोई भी चीज में हाथ डालेगा उसका सफलता मिलेगी। कईयों के पितर रोते हैं, कईयों के पितर बंधन में है, कईयों के पितरों के साथ गलत आत्मा प्रवेश कर गई है, कईयों के घर में नेगेटिविटी आ गई है, नेगेटिव एनर्जी आ गई है। कईयों को रात को अचानक प्यास लगती है, पानी अचानक, कईयों को भूख लगती है, रात को कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है, फिर उच्चाटन होकर नींद उचक जाती है। घर में छत पर पेड़ उग जाते हैं, पिंपल उग जाते हैं, दीवारों पर पिंपल उग जाते हैं, बहुत सी समस्याएं होती है। अगर आपके घर में पितरों का दोष है, लिख लो भैया। कुंडली में काल सर्प दोष है, ग्रहण दोष है, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, घर में किसी प्रकार की अनबन चल रही है, कोई केस चल रहा है, घर से बीमारी नहीं जा रही है, और मन में लगता है कुछ उच्चाटन जैसा लगता है, कुछ अनहोनी लगती है, कुछ हो न जाए, कुछ हो न, डर लगता है, अनजाना डर लगता है। घर के बाहर जाओ तो मन हल्का हो जाता है, घर के अंदर आते वापस मन भारी हो जाता है। हाँ, कुछ अटपटा सा लगता है।
बच्चे परीक्षा देने जाते हैं, 1-2 नंबर से रह जाते हैं। घर में कोई भी समस्या चल रही हो, अगर वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है और किसी ने कुछ नजर है, व्यापार चलते चले ठप हो रहा है, तो आप भागवत की पोथी करवाइएगा। 7 पेड़ के नीचे हम भागवत की पोथी करवा रहे हैं। आम, आंवला, तुलसी, बिल्व पत्र, समी, बड़ और पिंपल का पेड़, 7 पेड़ के नीचे भागवत की पोथी करवाई जा रही है। आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी समस्या लिखकर भेज देना। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आपके भागवत की पोथी का पारायण करवाया जाएगा। और भागवत की पोथी की सेवा रखिए मात्र 11,000। यूं तो हम कथा करवाते तो लाखों रुपए लग जाते हैं, और भागवत की पोथी कराकर आप परम पुण्यशाली धर्म अर्जित कर सकते हो। अपनी समस्या जरूर लिखना, गोत्र लिख देना, अपना नाम लिख देना, और आपको भागवत का प्रसाद मिलेगा। प्रसाद में क्या मिलेगा भागवत का? आपको श्याम बाबा की भभूति मिलेगी, जो आपको अपने माथे पर लगानी है, अपने साथ रखनी है। एक कोडी आएगी जो पूजा घर में रखनी है। आपको रुद्राक्ष आएगा जो आप गले में पहनना है। समी पत्र आएंगे जो आपको तिजोरी में रखना है, दुकान वाली तिजोरी में रखना है। और इत्र आएगा श्याम बाबा का, वो आपको अपने घर की तिजोरी में रखना है। ये 5 चीज मैं यहाँ से प्रसाद के रूप में भेजूंगा, तो आपको खाटू श्याम बाबा का प्रसाद भी मिल जाएगा। अब विचार बनाइएगा। और अगर रजाई का दान करना चाहते हो, कल 11 के निमित्त, तो अब जी भरकर 2, 5, 11, 21 रजाई का दान करें। भूमिदान करना चाहते हो तो जरूर भूमिदान करें। और कल रात का कीर्तन भी है, रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कीर्तन रहेगा। तो कल कीर्तन की अगर आप यजमान बनना चाहते हो, महाराज जी कल बाबा का 11 का कीर्तन है, तो हम कीर्तन की यजमान बनना चाहते हैं, तो आप अपने परिवार के नाम से कल का कीर्तन भी करवा सकते हो, ऑनलाइन यजमान बनेंगे। और आगामी कथा की मैं सूचना दे दूं, 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक मैं बधेसर में रहूंगा, चित्तौड़गढ़ बधेसर। वहां पर बहुत विराट आयोजन हो रहा है, बहुत बड़ा आयोजन है भागवत कथा का। मेरे बहुत ही प्रिय गोपाल जी शर्मा परिवार के द्वारा वो आयोजन है। और कथा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। 31 तारीख तक मैं बधेसर में रहूंगा। 1 जनवरी और 2 जनवरी व्यवहारिक नूतन वर्ष पर मैं सांवरा सेठ में रहूंगा। सांवरिया जी मंडप या सांवरा सेठ, वहां पर नानी बाई का मायरा होगा। जिनको नानी बाई के मायरे में आना हो, वहाँ यजमान बनना हो, कथा सुनने के लिए आना हो, मायरा सुनने के लिए आना हो, तो आप सादर आमंत्रित है। सब आइएगा, पधारिएगा, आपका स्वागत है। अगर साल के पहले 2 दिन अच्छे निकल जाए तो पूरा साल अच्छा निकलता है। महात्मा गांधी कहते थे, हे राम मेरा पहला चरण से उठ जाए। अगर आपका पहला कदम से उठ जाएगा तो उसके पीछे दूसरा कदम अपने आप उठ जाएगा। पहला कदम गलत उठ गया तो गलत है। तो आप 1 जनवरी 2 जनवरी सांवरा सेठ आइएगा, मंडफिया यजमान बनिएगा। और 2 लोगों की रुकने खाने पीने की व्यवस्था अगर आप आते हो तो मात्र छोटी सी राशि हमने ट्रस्ट ने रखी है, 3100 रुपये की राशि रखी है। 2 लोग आप आइएगा, रुकिएगा, खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था रहेगी। अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करवा देना। उसके बाद 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी मैं सूरत में रहूंगा, गुजरात। वहां भागवत कथा भी और श्याम कथा भी, भागवत कथा भी और नानी बाई का मायरा भी है। दोपहर को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक भागवत चलेगी, और रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक नानी बाई का मायरा चलेगा। और आपको एक सूचना और दे दूं, ये बड़ा आयोजन, बहुत विराट आयोजन हो रहा है, सब सादर आमंत्रित है। श्री कृष्णा ड्रीम्स लेटर के पास देवी कृपा ग्राउंड, देवी कृपा सोसाइटी के पास ग्राउंड, गोड़ादरा सूरत, महाराणा प्रताप चौक के पास। आप कथा में आइएगा, पधारिएगा, सबको लेके आइएगा। मेरी ओर से सबको निमंत्रण है। 11 जनवरी से लेकर 15 जनवरी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में रहूंगा, श्री श्याम मंदिर कादम्बरी नगर, दुर्ग छत्तीसगढ़। वहाँ 5 दिन की श्याम कथा हो रही है। तो इस समय उधर के आसपास के जो साधक मुझे सुन रहे हैं, आपके बेटे ने आपको याद की है, आप जरूर पधारिएगा कथा श्रवण करने के लिए, जरूर पधारिएगा। हाँ, 3 पत्र लेकर उद्धव आते हैं।
जब ब्रज में प्रवेश करते हैं तो मां से मिलते हैं उद्धव, यशोदा से। और यशोदा भगवान की याद में रह रहकर रो रही है। जब से भगवान गए हैं तब से मां ने उसकी याद में इतने आंसू बहाए जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और संतों ने यहां तक कहा है कि उसकी आंसुओं ने एक नदी का रूप ले लिया है, नदी बन गई है। उस नदी का नाम यशोदा नदी है। और जब दरवाजा खटखटाया तो मां ने कहा, कृष्ण तू आ गया, कृष्ण तू आ गया। इतना प्रेम, जो आपकी सांस सांस में भगवान का नाम चलने लग जाए, सोच लेना अब आप सही रास्ते पर चल रहे हो। कृष्ण तू आ गया। मां मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं कृष्ण का मित्र हूं, उद्धव हूं। और मां बेहोश हो जाती है। मां जब होश में आती है तो पूछती मेरा कन्हैया कैसा है, मेरा गोविंद कैसा है, मेरा श्याम सुंदर कैसा है, मेरा माखन चोर कैसा है। मां कितने भी परेशान क्यों नहीं, अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखती है, बहुत ख्याल रखती है, बहुत ख्याल रखती है। और मां से मिले तो उद्धव आधे तो सिलेंडर हो गए, पिता से मिले तो लगभग हो गए। अब गोपियों के पास पहुंचे पत्र लेके तो गोपियों ने पूरा सिलेंडर कर दिया। गोपियां कहती श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम ही श्याम जी श्याम बिना नाई की, आंध्रे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है। उद्धव तुम भय भोरे, पाती लिए आए दोरे, योग कहाँ राखी यहाँ रोम 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 श्याम है। जहां हमारे खून का हर कतरे में श्याम नाम लिखा है, श्री कृष्ण नाम लिखा है। और उद्धव तेरी ज्ञान की बातें मेरे को अच्छी नहीं लगती है। उद्धव ये तू ज्ञान की जो बातें पढ़ रहा है ना, ये तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लगती है। और जब राधा को पत्र दिया, राधा पत्र पढ़ने लगी तो राधा के आंसू इतने आंसू गिरे कि पत्र पूरा भीग गया। उद्धव सोचता कोई इतना प्रेम भी कर सकता किसी से। मैंने सुना है कोई प्रेम कर सकता, लेकिन इतना नहीं कर सकता कोई। भैया प्रेम वीराने को गुलिस्ता बना देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। औरों की नहीं, आप बीती कहता हूं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। हाँ, प्रेम के बिना जीवन व्यर्थ है। हाँ, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन, संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया। हाँ, भगवान से निश्चल प्रेम करो, निश्चल, छल नहीं होना चाहिए। अब भगवान से जब वापस गोपियों से मिलकर जब उद्धव भगवान के पास पहुंचे तो जिस भाव से आए थे पूरी की पूरी जीवन बदल गया। जब तक आप भगवान की शरण में नहीं आते हो तब तक भैया जीवन में अहंकार रह सकता है। तो जीवन में आप परमात्मा की शरण में आ जाओगे, संतों की शरण में आ जाओगे, गुरुओं की शरण में आ जाओगे, तो आपको पता लगेगा आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है, आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है, आपको पता होगा। उस दिन पता लग गया, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। और भगवान इशारा करना चाहते, उद्धव ज्ञान तो तेरे पास बहुत है, लेकिन प्रेम के बगैर तेरा ज्ञान अधूरा है रे बावरा। और सुन, अब तुझे दर्शन करना है तो उस समय राधा कृष्ण की झांकी का दर्शन किया उद्धव ने। अरे मैं राधा दूर है ही नहीं, मैं तो एक ही तो चीज हम लोग। कृष्ण बाद में बोला जाता है, राधा तो पहले बोला जाता है। राधा कृष्ण और शिव में ई है, अगर ई की मात्रा हटा दो सब बचता है। शक्ति ही तो प्राण धन है और राधा श्री कृष्ण से बड़ी है। क्योंकि जब शक्ति प्रकट होती है उसके बाद परमात्मा प्रकट होता है, पूर्ण ब्रह्म प्रकट होता है। हाँ, पूर्ण ब्रह्म प्रकट होता है। ये भैया ये उद्धव को भगवान ने समझा दिया। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।